SMS भेजा है उन्होंने चंडीगढ़ से सुरेंद्र कुमार सरन ने। उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये कि उनकी जो बैंक है जहां से उन्होंने लोन लिया है वो लोन की दरों में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, जबकि बाजार में जो बाकी बैंक है वो सस्ते लोन दे रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो किसी और बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं रुंगटा जी? तो जैसे मैंने कहा, दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात कि आप उस बैंक में भी बात करें तो शायद वो थोड़ा सा चार्ज लेके शायद आपके रेट जो वो अपने नए ग्राहकों को दे रही है वो दे दें। और अगर बैंक है और नहीं आपको पास ऑन कर रही है तो ये वायलेशन है RBI रेगुलेशंस का। तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करें कि मेरी बैंक RBI रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रही। और अगर इतनी मेहनत अगर आप नहीं कर सकते तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं और उसमें तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। अब ये अलग बात है कि जब आप दूसरी बैंक में जाएंगे तो थोड़ी समय बाद, अब उसमें जब नए हैं तब आपको नई रेट मिल जाएगी, जब उस बैंक में आप पुराने हो जाएंगे तो वही दिक्कत आपको उस बैंक में भी आएगी। तो फिर रुंगटा जी इसमें अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम कईयों को होती होगी। तो अगर मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे नया बैंक है वो एक कम रेट पे दे रहा है लोन, लेकिन फिर बाद में वो भी चेंज नहीं करेगा। तो ये तो एक चेन प्रोसेस चल रहा है जो कहीं खत्म नहीं होता दिखता। और एक चीज और, जो फ्लोटिंग रेट पे जिसने लोन लिया हुआ है, ये शिकायत बहुत बार सुनने में आती है कि रेट कम हो गए हैं लेकिन बैंक ने रेट कम नहीं किया। तो ये कहाँ तक जायज है बैंक के पार्ट पे और क्यों नहीं करती है बैंक ऐसा? जायज तो क्लियरली नहीं है, क्योंकि क्लियर RBI रेगुलेशन है। RBI रेगुलेशन ये कहता है कि जो फ्लोटिंग रेट आप जब फिक्स कर रहे हैं उसका जो बेंचमार्क है जिसके हिलने से आपकी रेट कम या ज्यादा होगी वो एक्सटर्नल होना चाहिए, बैंक के अंदर का रेट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली डिटरमिन्ड होना चाहिए। ये क्लियर रेगुलेशन है RBI का, जिसको एटलीस्ट जहां तक मेरी नॉलेज जाती है एक भी बैंक उसको आज फॉलो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, शायद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी कि आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करिए कि आप RBI के रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहे हैं और इनको फॉलो करना चाहिए और इनको आप फोर्स करिए फॉलो करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन इसमें से क्लियर रिलीफ मिलनी चाहिए। तब तक जैसे मैंने कहा, दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, या तो आप शिफ्ट हो जाइए तो एक बार के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर उस बैंक के साथ आपकी प्रॉब्लम शुरू होगी, या इसी बैंक में आप थोड़ा सा नॉर्मल, हर बैंक में अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो जब आप ये कहेंगे कि मुझे जाना है तब वो आपको जो है अपनी अच्छी रेट दे देंगी। सुरेंद्र जी, आप अपने पहले बैंक से बात कीजिए और अगर वो आपका जो रेट है वो कम नहीं करते हैं तो आप किसी और बैंक में शिफ्ट भी कर सकते हैं और आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अपने पहले वाले बैंक के अगेंस्ट में। और शायद, और अगर आप ये बोलते हैं कि मैं दूसरे बैंक का लोन लूंगा, स्विच कर लूंगा, तो शायद आपका जो पहले वाला बैंक है वो ही आपको कम रेट पर, आपका जो रेट है वो कम कर दे। अश्विनी जी, क्या है आपकी परेशानी? ऐसा है जी, एक इंडसइंड बैंक है दिल्ली में जी, उसने हमारे सत्यम अरोड़ा है कोई, उनको ना 8 ट्रक लोन किए हैं जी उन्होंने उनको। ओके। और हमारे को मेरा भाई है जितेंद्र गुलाटी, उसको जबरदस्ती गारंटर बना रखा, ना हमने कहीं साइन किए हैं, ना हमने कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया, ना हमने कोई डॉक्यूमेंट दिया, हमें जबरदस्ती बिना किसी बात पे गारंटर बना रखा है उसके अंदर। और हम कहीं गारंटर नहीं बनते और ना तो वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर को बुलाते हैं ना कुछ करते हैं, हमें हमेशा चेन्नई बुला लेते हैं जी आर्बिट्रेटर के पास कि आप अपना लोन क्लियर करें, आप गारंटर हैं, जबकि हम ना कोई डॉक्यूमेंट साइन किए, ना हम गारंटर हैं। हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पता करा, वो जो ट्रक उन्होंने दिखाए हैं ना तो सत्यम अरोड़ा के नाम से है, ना इंडसइंड बैंक के नाम से, कोई एक्सपीडीबीएस के चढ़ाएगा उसके ऊपर। हम सिर्फ हमारे को अननेसेसरी परेशान करा जा रहा है, हमारा पैसा भी खराब हो रहा है और हमारा टाइम भी खराब हो रहा है। हम बताइए इसमें क्या करें? तो सबसे पहले तो मौखिक बात करना बंद करिए, वर्बल बात करने से, टेलीफोन पे बात करने से कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले फॉर्मल कंप्लेंट आप बैंक में दर्ज करिए कि मेरा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, अगर आप मुझे इस लोन के बारे में फिर से परेशान करेंगे तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अब उसके बावजूद अगर बैंक आपको फिर भी परेशान उनको कर रही है और दैट इज ऑन द बेसिस कि आपका गारंटी है, तो ये क्लियरली, और वो गारंटी अगर दिखाती है, कोई फोर्ज्ड गारंटी अगर दिखाती है तो क्लियरली पुलिस कंप्लेंट भी उसमें बनता है, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी उनको कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से लॉयर की मदद लें, बैंक को एक नोटिस दें, उसके बाद मेरे ख्याल से अगर बैंक के पास कोई भी तथ्य नहीं है इस गारंटी का
तो क्लियरली उनको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। AB राव ने हमें एक SMS भेजा है, वो अपनी बहन के साथ जॉइंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। उनकी बहन हाउसवाइफ है, क्या उन्हें ये लोन मिल सकता है? पर्सनल लोन जो है नॉर्मली जॉइंट नहीं होता, बहुत कम बैंक्स जो हैं जॉइंट बेसिस पे लोन देती भी हैं तो आपके स्पाउस के साथ शायद आपको दे दे। और अगर उनकी बहन हाउसवाइफ है तो उसको जॉइंट करने में उनका कोई मतलब, कोई बैंक समझो मिल भी जाए, मेरे ख्याल से कोई बैंक देती नहीं है, अगर कोई मिल भी जाए तो हाउसवाइफ को आप जॉइंट बोरोवर बना के आपको फायदा क्या होगा? आपकी एलिजिबिलिटी तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि उनकी इनकम कंसिडर नहीं होगी। तो मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। या तो सवाल शायद अधूरा है कि क्यों, वो अगर समझ में आए कि क्यों करना चाह रहे हैं तो शायद उसका और कोई जवाब हो सकता है। इसमें तो ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब बहन के साथ कोई स्कोप, मतलब स्कोप कम है या फिर एकदम ही नहीं है? मेरे ख्याल से तो एकदम ही नहीं है, लेकिन अब ऐसे तो कोई रूल, कोई रेगुलेशन तो है नहीं कि बहन के साथ आपको नहीं दिया जा सकता। प्रैक्टिस में मिलना बहुत मुश्किल है। सोचते जरूर है जब होम लोन लेना होता है तो आज के टाइम में अगर देखिए इतने सारे ऑफर्स है सर, तो कहाँ पे कौन सा लोन लूं, किस बैंक के साथ, क्या ध्यान में रखूं? ऑफर्स क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से अगर होम लोन किसी को आज की डेट में या आजकल इस महीने दौरान में लेना हो तो किधर जाए? एक 2-3 ऑप्शन अगर आप बता सके हमें। तो मैं प्रिंसिपल्स बताता हूँ। सबसे पहले लोन का डिसीजन आप तब लें जब आपकी प्रॉपर्टी फिक्स हो जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी डिसाइड करी, जो आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर बैंक फंड ना करे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिसाइड करें। अगर लोन एलिजिबिलिटी इशू, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड है, वो अगर आपके लिए बड़ी इशू है, रिलेटिव आपकी इनकम के रिलेटिव आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो अगर थोड़ा सा अग्रेसिव है, यानी आपको ज्यादा चाहिए लोन, तो भी आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। तो वो एक सेकेंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर मेरे ख्याल से आता है कि रेट क्या है। अब रेट में जरूर यह है कि आज की तारीख में पहले 2 फैक्टर्स को अगर हम मान लें कि ठीक है, तो आज की तारीख में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ऑफरिंग्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फिक्स्ड, या एक आध बैंक की इवन 5 साल तक फिक्स्ड है, वो आज की तारीख में थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप। तो वो एक अट्रैक्शन है। अगर वो पहले दोनों फैक्टर्स एक्सेप्टेबल हैं तो अगर नटशेल में अगर कहना हो, एक थंब रूल देना हो, अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिल्डर से खरीद रहे हैं और रेप्यूटेड बिल्डर से खरीद रहे हैं, तो आप ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ऑफरिंग्स को कंसिडर करिए क्योंकि डिसबर्समेंट मिलना आसान होता है। रीसेल प्रॉपर्टी है तो आप जरा चेक करिए क्योंकि उसमें काफी जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो शायद आप पूरी न कर पाए, तो फिर आप थोड़ा उसमें चेक करिए। लेकिन अगर बिल्डर से नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और एलिजिबिलिटी इज नॉट अ मेजर कंसर्न, आई थिंक दी ऑफरिंग्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज की तारीख में उसका एक एज है उनके प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट से। रेट के तरीके में नहीं, बिकॉज इफेक्टिव रेट शायद करीबन सेम आ जाता है, लेकिन द फैक्ट कि 3 साल तक रेट फिक्स्ड रहेंगी, बदल नहीं सकती, जिस दौरान जनरल धारणा यह है कि रेट्स बढ़ेंगी, तो वो एक कंफर्टिंग फैक्टर होता है। हमारे कंज्यूमर्स को अपना पैसा में हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो आपको मिलती है तो आपको देखना चाहिए।